जानकारी दूंगा। 16 नवंबर को सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, सूर्य की संक्रांति होगी और नीचता से हट जाएंगे, उनका वृश्चिक राशि में प्रवेश हो जाएगा, मंगल के घर में उनका प्रवेश होगा। तो मैंने पिछले एपिसोड में आपको जानकारी दी थी कि 4 राशियों के लिए सावधानी की आवश्यकता है, जिसमें मैंने कहा था हार्ट से संबंधित तकलीफें, कुछ परेशानियां हो सकती हैं। लेकिन आज मैं 4 राशियों की जानकारी और दूंगा। उन 4 राशियों में आपको बताऊंगा कि उन 4 राशियों के लिए विपरीत राजयोग और पाश्विक योग से कैसे लाइफ में ऊंचाइयां प्राप्त हो सकती हैं, इसकी जानकारी आपको दूंगा। बाकी जो 4 राशियां हैं उनके लिए कैसा रहेगा वो भी बताएंगे। शुरुआत करते हैं। और ये सूर्य संक्रांति 16 नवंबर को दोपहर को 1:01 पर हो जाएगी और केतु और सूर्य की युति होगी, ग्रहण योग आता है। सूर्य केतु की युति को अच्छा नहीं माना जाता। आज इसी टॉपिक पे जानकारी देंगे। शुरुआत करते हैं बाकी की राशियों की, जिनमें हमने ये बताया था कि सूर्य 3, 6, 8, 12 यानी 4, 8, 12 में जाएगा तो क्या स्थिति रहेगी, ये जानकारी दी थी। और छठे के अंदर भी जानकारी दी थी। 4, 8, 12 में तो इसलिए बताया था क्योंकि एक तो सूर्य केतु के साथ और दूसरा जलीय स्थानों पर है। जब जलीय स्थानों पर अगर रहता है तो वहां पर उसके फल कैसे रहते हैं, ये भी हमने आपको बताया था। इसलिए कमजोर हो जाता है, क्योंकि अग्नि कारक ग्रह है, कमजोर अवस्था में उसकी जो पोजीशन है वो ठीक नहीं रहती। अब बाकी के स्थानों पर क्या रहेगा उसका फल, वहां बलवान भी होता है, ये भी आपको बताएंगे। आपकी राशि से तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में वो बलवान होता है, तो इन स्थानों में तो भरपूर अच्छा फल करेगा। लेकिन अगर मैं लगन राशि से भी अगर बात करूं तो लगन राशि से क्या होगा कि कुछ ऐसे स्थान भी हैं जिन पर उसकी पोजीशन बहुत अच्छी रहेगी। तीसरा, 6, 10 और 11 तो अच्छे होते ही हैं। उसके अलावा चौथे में और 12वें भाव में लगन से तीसरे में, चौथे में, इनमें भी अच्छा फल कर देता है। लेकिन इसमें हमने ये कहा था कि ये जलीय स्थान है, जलीय स्थानों में लगन राशि से अच्छा फल नहीं देता। तो यहां पर अब आपको जानकारी देंगे कि चंद्र राशि से, अगर आपकी वृष राशि है तो वृष राशि वालों के लिए क्या होगा। वृष राशि में एक तो स्वयं राहु चल रहा है, राशि वालों को टेंशन रहेगी, वृष राशि वालों को इनसिक्योरिटी रहेगी, मानसिक तनाव बना रहेगा, तो इसलिए इससे निजात पानी है। दूसरे, आपके सामने विवाह स्थान पर सूर्य केतु की युति रहेगी 16, 17, 18, 19, 20। 5 दिन भारी स्ट्रेस रहेगा आपको, लेकिन 5 दिन के बाद किस्मत खुल जाएगी। उसका कारण एक 21 तारीख को सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा और 20 तारीख को देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से कर्म भाव पे आ जाएंगे। बड़ा सुंदर योग बनेगा। और जब 10वें भाव में बृहस्पति आ जाएंगे तो आपके कैरियर और मान सम्मान, इन सब की स्थिति बहुत ही अच्छी रहेगी। और बृहस्पति आपकी लगन राशि से, गोचर में चंद्र राशि से, लगन राशि से 10वें भाव में बहुत ही अच्छा फल देते हैं, अच्छी स्थिति रहती है। अब हम बात करेंगे अगली राशि हमारे पास में कौन सी है, उसकी जानकारी आपको देंगे। क्योंकि मिथुन में तो हमने बताया था छठे भाव में चला जाएगा तो अच्छा यहां पर नुकसान होगा, कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग जरूर बनेगा। अब हम बात करेंगे
कर्क राशि की। कर्क राशि में दूसरे भाव का स्वामी है और दूसरे भाव का स्वामी होकर के सूर्य केतु के साथ पंचम भाव में बैठा है। बुध आ जाएगा 5 दिन बाद, तो अच्छा योग बनेगा। यहाँ पर शनि स्वराशि में बैठा हुआ है और सस नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा। मंगल बैठा हुआ है, तो यहाँ मैरिज लाइफ और विवाह स्थान, थोड़ा लव वगैरह इनमें थोड़ी सी परेशानी रहेगी। बाकी काम कारोबार के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ग्रह आपको हमेशा 2 तरह के फल करते हैं। अगली राशि कन्या है। कन्या राशि वालों के लिए भी काफ़ी अच्छा है। आपका भाग्येश और आपका धन भाव का स्वामी शुक्र है, वो चतुर्थ भाव में बैठा है, जहाँ का वो कारक होता है, अच्छा फल देता है। धन आएगा, सुख साधन पे खर्च होगा, मकान पे खर्च होगा, फ्लैट पे खर्च होगा, गाड़ियों पे खर्च होगा, तो आपके लिए अच्छा है। तुला राशि के अंदर शुक्र तीसरे भाव के अंदर है और शुक्र तीसरे भाव के अंदर लगन राशि से अच्छा फल देता है और चंद्र राशि से भी अच्छा फल देता है। इसका मतलब विदेशों से जबरदस्त लाभ आपको आएगा। कोई मकान लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, भूमि जायदाद अगर आपको लगता है कुछ करना है पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए, आप कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा है। वृश्चिक राशि वालों के लिए मैंने कहा थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आपको रहेगा, ऐसा मैंने आपको जानकारी दी थी, लेकिन बाद में 5 दिन बाद आपको काफ़ी धन के मामले में, मकान के मामले में, सुख साधन के मामले में अच्छा योग बनेगा। धनु राशि का स्वामी देवगुरु बृहस्पति नीचता से हट रहा है, बहुत जबरदस्त लाभ, और तीसरे भाव में बैठेगा और तीसरे भाव में गुरु गोचर के अंदर बहुत अच्छा फल तो नहीं करता, पर विदेश में बैठा हुआ है। इंडिया से बाहर कोई काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। और विदेश स्थान का यानी 11वें भाव का स्वामी शुक्र, वो भी बहुत अच्छी स्थिति में है। पैसे की आमदनी बनी रहेगी। आपकी राशि के अंदर शुक्र विराजमान है, शनि की 7.5 लास्ट में है और वो जाते जाते आपके लिए अच्छा फल करेगी। अगली राशि हमारे पास में मकर। मकर राशि की अगर हम बात करें तो शनि स्वराशि में चलेगा और बृहस्पति धन भाव पर 20 तारीख से आ जाएगा। बहुत अच्छा योग है। 10वें भाव में बलवान मंगल बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। सूर्य केतु की लाभ स्थान पर है, बहुत अच्छी रहेगा योग। धन दौलत लाभ में, आयु में वृद्धि। बस थोड़ा सेहत को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि स्वास्थ्य पर थोड़ा सा इफेक्ट नेगेटिव आ सकता है। कुंभ राशि वालों के लिए तो बहुत अच्छा है। कुंभ राशि में 20 नवंबर को बृहस्पति आ जाएंगे और फिर वो शादी के लिए बहुत अच्छे हैं, फिर साथ में आपके संतान के लिए भी बहुत अच्छे हैं, भाग्य के लिए भी अच्छे हैं, पिता के लिए भी अच्छे हैं, और जो फ्लक्चुएशन है उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगी। मीन राशि का स्वामी बृहस्पति यात्रा के घर में चला जाएगा, 12वें भाव में चला जाएगा। धार्मिक यात्राएं होंगी, धार्मिक चीज़ों पे खर्चे होंगे और काफ़ी सुधार आएगा, इम्प्रूवमेंट आएगा, पॉजिटिविटी का योग बनेगा। मीन राशि वालों के लिए भी अच्छा है। तो मित्रों, ये थे 8 राशियां जिनके ऊपर पॉजिटिव प्रभाव रहेगा, लेकिन पहले 4 दिन 4 राशियों पर इसका थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट है, उसके बाद फिर पॉजिटिविटी आ जाएगी। उसका कारण ये है कि अगर देखें तो पार्श्विक योग एक बनता है, यानी केंद्र में कोई शुभ ग्रह नहीं बन रहा। अब जब कोई शुभ ग्रह नहीं बनता, थोड़ी सी तकलीफ तो आती है, तो उस तकलीफ को कंट्रोल करने के लिए 5 दिन आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। 5 डेज, 16, 17, 18, 19, 20, और 20 तारीख को फिर बृहस्पति चेंज हो जाएंगे, 21 को फिर बुध भी चेंज हो जाएंगे, तो फिर वहां से एक पॉजिटिव साइन आना शुरू हो जाता है। आगे आपको और जानकारी देते रहेंगे इसी प्रकार से। अब आपसे हाथ लेता हूँ। नमस्कार।